नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ए फॉल्ट ऑफ मुंबई पुलिस कॉस्ट जॉब एंड मैरिज टू ए यूथ। अर्थात मुंबई पुलिस की एक गलती से एक नवयुवक की नौकरी चली गई और उसकी शादी भी नहीं हो पाई। तो क्या है ये पूरा मामला? मुंबई पुलिस ने क्या गलती कर दी जिसके कारण इस नवयुवक की नौकरी चली गई और उसकी शादी होते होते रह गई? इस वीडियो को हम इस पूरे प्रकरण को इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर इसी प्रकार की जो महत्वपूर्ण और आपके इंटरेस्ट की, आपके आसपास की देश दुनिया की जो खबरें हैं, जो जानकारियां हैं, उनको छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से अपलोड किया जाता है। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। ये मामला शुरू होता है सैफ अली खान पर जो अटैक हुआ था वहां से शुरू होता है। आपको याद होगा कि सैफ अली खान के घर में एक चोरी डकैती का प्रयास करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था। उसके सीसीटीवी फुटेज पूरे मीडिया में रन हुए थे और सैफ अली खान उसमें गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इनकी स्पाइन में इंजरी आई थी। कई दिनों तक ये लीलावती अस्पताल में इनका इलाज चला था और ये इनके इलाज हुआ था और उसके बाद ये वापस लौटे थे। और ये व्यक्ति है आकाश कनौजिया। ये जो चेहरा आप देख रहे हैं, ये व्यक्ति है आकाश कनौजिया। ये पीछे मुंबई पुलिस का ही जो है बोर्ड लगा हुआ है बैकग्राउंड में। यही वो युवक है जिसकी नौकरी चली गई और जिसकी शादी होते होते रह गई सैफ अली के प्रकरण के कारण। आगे वीडियो में हम देखेंगे कि कहां मुंबई पुलिस से गलती हो गई और कहां इसका जीवन बर्बाद हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वो व्यक्ति जो गिरफ्तार किया गया, जो वास्तव में आरोपी है जिसने सैफ अली खान पर हमला किया था, बांग्लादेशी नागरिक। अब जरा इस व्यक्ति का चेहरा देखिए और इस व्यक्ति का चेहरा देखिए। मुझे तो कोई खास सिमिलरिटी नजर नहीं आती, लेकिन मुंबई पुलिस को इन दोनों के चेहरे में एक समानता नजर आई और मुंबई पुलिस ने असली अपराधी को जब तक नहीं पकड़ा तब तक उस नकली अपराधी आकाश कनौजिया को अपने गिरफ्तार कर लिया और दुनिया के सामने पोर्ट्रेट कर दिया कि यही जो है सैफ अली खान का जो है, इसी ने हत्या करने का प्रयास किया, इसी ने उनको घायल किया, यही उनके वहां चोरी करने गया था। तो आइए ये आकाश कनौजिया के बारे में जानते हैं। ये जो आकाश कनौजिया है, ये जो आकाश कनौजिया है, ये 31 वर्ष का नवयुवक है और उसके पास अब नौकरी नहीं है। उसकी जो शादी तय हो रही थी वो भी टूट चुकी है और सिर्फ मुंबई पुलिस की एक मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण, गलतफहमी के कारण। ये मुंबई में कोलाबा एक जगह है, वहां पे मुंबई में, वहां का रहने वाला है और ये मुंबई से बिलासपुर जा रहा था, अपनी दादी के जो उसका गांव है वहां पे जा रहा था। कब जा रहा था? 17 जनवरी को। 16 जनवरी को अटैक हुआ था सैफ अली पे और 17 जनवरी को ये मुंबई से बिलासपुर जनेश्वरी एक्सप्रेस इस ट्रेन के माध्यम से अपने गांव जा रहा था। क्यों जा रहा था? वो जो उसकी होने वाली जो पत्नी है या जो जिससे उसकी शादी तय है, उसके पेरेंट्स के साथ और इस लड़की के साथ एक मीटिंग करने जा रहा था। अर्थात देसी शब्दों में कहें तो वो दुल्हन देखने जा रहा था अपनी। इसी बीच होता क्या है कि दुर्ग रेलवे स्टेशन पे जो आरपीएफ है, अर्थात रेलवे पुलिस फोर्स, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, इसके अधिकारी ये जनेश्वरी एक्सप्रेस में चढ़ते हैं और इसको जो है इसको गिरफ्तार कर लेते हैं। किसको? आकाश कनौजिया को। और क्यों करते हैं गिरफ्तार? क्योंकि मुंबई पुलिस ने ये जो दुर्ग आरपीएफ को ये बताया था कि हो सकता है कि यही आकाश कनौजिया ही जो है सैफ अली पर जो हमला हुआ था उसका दोषी हो, इसलिए इसको ट्रेन पर से उतार लीजिए। और दुर्ग पुलिस ने वही किया। उन्होंने उसको तुरंत एक्शन लिया, प्रोएक्टिव एक्शन। मतलब एक्टिव भी नहीं रहे, प्रोएक्टिव रहे, क्योंकि आप जानते हैं हाई जो पर्सन इन्वॉल्व है इसमें सैफ अली खान और पूरी दुनिया की नजर है, तो हर आदमी जो क्रेडिट है वो खुद लेना चाहता है।
तो आरपीएफ को लगा ये तो बहुत अच्छा मौका है, पूरी दुनिया में नाम होगा कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो दुर्ग में पोस्टेड थे उन लोगों ने जो है सैफ अली के हत्यारे को पकड़ लिया। पूरी दुनिया नहीं पकड़ पाई, हमने पकड़ लिया। तो उन्होंने फट से ट्रेन से इसको उतार लिया और उसको अपनी गिरफ्तारी दिखा दी उसकी। और उसके बाद क्या किया कि उसके जो फोटोग्राफ लिए और उसको पूरी मीडिया में, जो प्रिंट मीडिया था उसमें छपने के लिए दे दिया और जो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था उसमें दे दिया। और चारों तरफ न्यूज चलने लगी कि सैफ अली खान का जो उस पर जो हमले का आरोपी है वो दुर्ग रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार हो गया है। न्यूज भी दे दिया और फोटोग्राफ भी दे दिया। यहीं से मुंबई पुलिस की गलती हो गई कि मुंबई पुलिस को यह कहना चाहिए था कि आप उसको उतार लीजिए, लेकिन तब तक आप कुछ नहीं करेंगे जब तक हम वहां पहुंच नहीं जाते। अब इस बीच क्या हुआ कि जो दुल्हन के घर वाले थे, जो लड़की के घर वाले थे, उन्होंने देखा कि उनका होने वाला दामाद एक बहुत शातिर खिलाड़ी है, उसने सैफ अली खान पर हमला कर दिया है। तो उन्होंने कहा कि भैया ऐसे व्यक्ति से हम अपनी लड़की की शादी नहीं करेंगे। उन्होंने पहले जो मुलाकात होने वाली थी उसको कैंसिल किया और बाद में शादी को भी कैंसिल कर दिया कि हम जो है ऐसे व्यक्ति से शादी नहीं करेंगे। ये जो आकाश कनौजिया हैं जब मुंबई लौट के आए, उनको बाद में छोड़ दिया गया जब असली अपराधी पकड़ लिया गया। तो जो उनका एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर क्या है कि वो एक टैक्सी फ्लीट ओन करता है, उसके पास बहुत सारी टैक्सी हैं और ये आकाश उसी जो फ्लीट था उसी में एक ड्राइवर की नौकरी करते थे। तो उस एम्प्लॉयर ने कहा कि भाई हम किसी ऐसे आदमी को जो है अपनी नौकरी पर नहीं रख पाएंगे जो किसी प्रकार के जो आपराधिक लफड़ा हो, जहां पर कोई लीगल मैटर हो, उसमें अगर कोई व्यक्ति इन्वॉल्व है तो हम उसको अपनी नौकरी पे नहीं रखेंगे। उसने बार बार कहा कि मैं वहां निर्दोष साबित हो चुका हूं, पुलिस ने मुझे छोड़ दिया है और सब लोग जान गए थे कि असली अपराधी पकड़ लिया गया है। लेकिन उसके एम्प्लॉयर ने कहा कि हम भैया आपको फायर करते हैं, आप जाइए कहीं और काम ढूंढिए, हम आपको नौकरी नहीं दे पाएंगे। तो अर्थात शादी भी गई और नौकरी भी गई और छोकरी भी गई। इसके पहले क्या हुआ था कि जब 16 तारीख को यह हमला हुआ था तो 17 तारीख को आकाश के पास मुंबई पुलिस का फोन आया। उन्होंने कहा कि उन्होंने ये जानना चाहा कि जिस दिन ये घटना हुई थी सैफ अली के साथ तो वो कहां पर था। तो उसने बताया कि मैं घर पे था। पुलिस को इस पर विश्वास नहीं हुआ, पुलिस को लगा कि ये जो आकाश झूठ बोल रहा है। उसके बाद पुलिस ने फोन काट दिया। पुलिस ने शायद सोचा होगा कि कहीं और शक न बढ़े, इसलिए। इसके बाद ये इसका पहले से रिजर्वेशन था, ये जनेश्वरी एक्सप्रेस जो गाड़ी चलती है और छत्तीसगढ़ की ओर जाती है उस पर बैठ गया। बैठने के बाद ट्रेन जो है 10 बजे सुबह जो है दुर्ग स्टेशन पहुंची। तब आरपीएफ वाले धड़धड़ा के उसके जो है कोच में घुसे और इसको पकड़ के उतार लाए। मुंबई पुलिस को लगा कि आकाश को जो मैंने फोन किया उससे आकाश डर गया है और मुंबई से भाग रहा है, इसलिए उसने दुर्ग पुलिस को तुरंत कहा कि भैया इसको उतार लीजिए। ये जब दुर्ग पुलिस ने आरपीएफ ने इसको गिरफ्तार कर लिया, उसके 12 घंटे के बाद जो मुंबई पुलिस है वो दुर्ग पहुंची और दुर्ग पहुंचने के बाद इससे वहीं पर पूछताछ किया। उसने पुलिस को बताया कि आप मेरे घर वाले और जो मेरे रिश्तेदार हैं उनसे बात कर लीजिए, मैं कहीं भाग नहीं रहा हूं, मेरी शादी तय है और मैं जो लड़की है उससे मिलने के लिए, उसके परिवार से मिलने के लिए अपनी दादी के जो गांव है हमारा वहां पे हम जा रहे हैं दादी के घर। और आपको अगर विश्वास ना हो तो जहां मैं कोलाबा में रहता हूं तो मेरे आसपास जो पड़ोस में लोग रहते हैं उनके वहां सीसीटीवी लगा हुआ है, आप सीसीटीवी फुटेज देख लीजिए, मैं आपको नजर आएगा कि मैं घर ही में था और मैं मोहल्ले में ही आते जाते वक्त आपको कई बार दिख जाऊंगा। तो आप पहले ये सब चेक कर लीजिए, उसके बाद मुझे मेरे साथ जो है अपराधियों जैसा व्यवहार करिए। लेकिन ना मुंबई पुलिस ने और ना आरपीएफ ने उसकी बातों पर कोई विश्वास नहीं किया और उसकी फोटोग्राफ फटाफट बढ़िया सी फोटो खींची गई और उसको अखबारों में दे दिया गया, उसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दे दिया गया। लेकिन टर्निंग पॉइंट तब आता है कि यहां पर दुर्ग में उसकी फोटो छप रही है और उधर जो है सैफ अली खान का जो असली हत्यारा, असली जो आरोपी है उन पर हमले का, जिसका नाम था शरीफुल इस्लाम, और वो जो है
एक बांग्लादेशी नागरिक निकला, उसको पुलिस ने मुंबई में धर दबोचा। इसके बाद यह साबित हुआ कि भैया ये तो गलत हो गया, गलत आदमी गिरफ्तार हो गया, गलत आदमी की फोटो मीडिया में चली गई। लेकिन अब पुलिस ये तो कभी कबूलेगी नहीं कि हमने गलती हो गई हमसे। पुलिस ने उससे कहा कि भाई ये गलती हो गई हमसे, अब आप जाइए, और आप अपने गांव जा रहे थे तो आप जा सकते हैं। और पुलिस ने ऑफर किया उसको कि हम आपको दूसरी ट्रेन में सीट दिला देंगे, आप अपने गांव निकल जाइए। लेकिन गलती तो हो चुकी थी, जो डैमेज होना था वो नुकसान तो हो चुका था। तो अब इसके बाद क्या हुआ कि पुलिस ने इसको छोड़ दिया और कहा कि आप अपनी जर्नी आगे कर सकते हैं। लेकिन इसकी नौकरी और इसकी दुल्हन मतलब छोकरी दोनों जो है इसके हाथ से जा चुकी थी। अब अगला प्रश्न उठता है कि आगे क्या होगा अब इसके साथ, क्योंकि अब नौकरी भी नहीं है और उसका जो नेटिव गांव है वहां भी इसकी इतनी बेइज्जती और इतनी बदनामी हो चुकी है कि अब वहां भी कोई मानेगा नहीं कि ये जो है पुलिस ने गलती पकड़ा। जहां पर ये कोलाबा में रहता है वहां भी इसकी बहुत जो है बदनामी हो चुकी है। इसका कहना है कि अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो मुझ पर ये लीगल चार्जेस लगाए गए हैं, जो मुझ पर मुकदमा पुलिस ने डाल दिया है, इससे मैं कैसे बच पाऊंगा। क्योंकि अगर एक बार मुकदमा कायम हो गया तो चाहे आप निर्दोष ही हैं, लेकिन आपको वहां अपने को निर्दोष साबित करना पड़ेगा। भले उसी कोर्ट में असली आरोपी का भी मुकदमा चल रहा हो, लेकिन आपको जो है अपने आप को निर्दोष साबित करना पड़ेगा। तो उसने कहा कि ना मेरे पास अब नौकरी भी नहीं है, मेरे पास पैसे भी नहीं है कि मैं वकील हायर करूं। उसने कहा मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे जो है अपने आप को निर्दोष साबित कर पाऊंगा, और ये जो मुझ पर चार्जेस लगाए हैं इससे मैं कैसे बरी हो पाऊंगा। उसको मालूम नहीं है। उसका कहना है कि पता नहीं कोई मुझे दोबारा नौकरी देगा कि नहीं, मेरी दोबारा शादी होगी कि नहीं। इन्हीं सब जो झंझावत हैं उसमें इस आकाश कनौजिया नाम के नवयुवक का जीवन उलझ के रह गया है। गलती पूरी मुंबई पुलिस की है, और उसके बाद जो आरपीएफ है, दुर्ग आरपीएफ, उन्होंने भी प्रोएक्टिव रोल निभाया इस लड़के की जिंदगी को बर्बाद करने में। वास्तव में ये लड़का एक कंपनसेशन का हकदार है। इसके अलावा मुंबई पुलिस और दुर्ग आरपीएफ की जिम्मेदारी बनती है कि वो इसका स्पष्टीकरण उसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से उसको ब्रॉडकास्ट करवावे, उसको पब्लिश करावे कि हाँ हमसे गलती हुई थी, हमने गलत आदमी को पकड़ लिया था, आकाश कनौजिया निर्दोष है। अगर ये हो जाता है और जो उसकी बदनामी हुई है उसका उस सरकार की ओर से या पुलिस की ओर से उसे कुछ कंपनसेशन मिलता है, तो हो सकता है कि उसकी मुश्किलें कुछ कम हो जाएं। क्योंकि एक बार अगर आपके ऊपर गिरफ्तार होने का या अपराधी होने का ठप्पा लग जाता है तो समाज बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता है। तो मित्रों, ये था मामला आकाश कनौजिया का, कैसे पुलिस की एक लापरवाही से उसकी व्यक्ति की जो है जिंदगी नर्क बन गई है। अब ये खबर आ रही थी, शायद ही आपको ये खबर कहीं मेन मीडिया में मिले, तो लेकिन चूंकि मुझे इसके बारे में एक आर्टिकल मिला तो मैंने इसको आपके समक्ष वीडियो बना के प्रस्तुत किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।